राम कितने सरल हैं। राम और रावण का जब युद्ध होना था, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि पुरुषों में उत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब कि पुरुषों में उत्तम, मतलब सारे देश का एक राजा। राम और रावण के युद्ध की बारी आई। भारत का यह उद्घोष है, सनातन का यह उद्घोष है, युद्ध हम नहीं करेंगे, युद्ध आप नहीं करोगे, लेकिन युद्ध का अंत हम और आप दोनों मिलकर के करेंगे। युद्ध करेंगे नहीं, लेकिन युद्ध का अंत जरूर करेंगे। राम ने कहा, हनुमान, राम जी कहते क्यों विभीषण, मुझे लगता है कि क्यों ना युद्ध से पहले एक बार रावण को समझाया जाए। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, वह समझने वाला नहीं है। देखना राम कितने करुणा निधान हैं। गुरु की कितनी कृपा है। हनुमान चालीसा गुरु से प्रारंभ होती है। कहां से? गुरु से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अब विश्राम कहां होती है? गुरु में। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही। राम जी कहते क्यों विभीषण, एक बार हमको लगता है कि आपके भाई से बात की जाए, शायद वह मान जाए, युद्ध ना करना पड़े। विभीषण जी कहते नहीं प्रभु, मुझे नहीं लगता कि वो मानने वाला होगा। राम जी कहते एक बार तुम भेजा जाए किसी को। सुनना बड़े ध्यान से। विभीषण जी कहते हैं एक दूत भेज दिया जाए। दूत आप समझते हैं, वही बंदरा है। जैसे दूत का नाम लिया गया, इतने में हनुमान जी आगे आ गए। हनुमान जी आए और बोले, हम जा रहे हैं प्रभु। राम जी कहते हैं कि हनुमान तुम मत जाओ, तुम पिछली बार गए थे तो रावण को बहुत कष्ट हुआ था, उसको कष्ट नहीं देना, उसको समझाना है। इतने में अंगद जी आए। अंगद आए और बोले, प्रभु मैं जाऊं? उन्होंने कहा जाओ, आशीर्वाद है। दूत सर्व श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यजमान परिवार के ऊपर भी बालाजी की ऐसी कृपा हो जाए, सो एक वर्ष के अंदर इनके घर में भी कोई ना कोई एक बाल गोपाल आ जाए। अब प्रभु का आदेश आया है तो होगा भी जल्दी से जल्दी। इतने में अंगद जी बोले, मैं जा रहा हूं। अंगद जी तैयार हुए, राम जी से आशीर्वाद लिए। सारी वानर सेनाओं ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आप राम काज के लिए जा रहे हैं, राम काज लगी तुम अवतार। आप तो राम काज के लिए हैं, राम काज करेंगे आप। जैसे ही अंगद जी वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद एक राक्षस दूत, बड़े ध्यान से सुनना, एक राक्षस दूत रावण के पास में गया कि राम ने एक दूत भेजा है। बोले अच्छा बुलाओ उसको सभा में। सभा में जैसे ही बुलाया गया, रावण अपने सेनाओं के साथ में, सेना
के साथ में वहां पहुंचे। सभा में अंगद जी को सामने खड़ा किया गया। रावण अपने चमचे के साथ में पहुंचे। चमचा का मतलब तुम जानते हो क्या होता? सुनना ध्यान से। चमचा भरे हुए बर्तन में ही हरदम लगता है। लगता है चमचा भरे हुए बर्तन में लगता है, और जब तक उसके अंदर माल है, जब तक शांत रहता है, और माल खत्म होते ही टन टन करना चालू कर देता है। अगर आपके पास संपत्ति है तो दुनिया आपकी है, लेकिन अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो दुनिया आपकी भी होने के कारण भी दूसरी की बन जाती है। क्योंकि बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है और टूट जाता रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। रावण के पास शक्तियां हैं तो चमचे उसके हैं। एक कटोरी में अगर गाजर का हलवा ले लो, हलवा खाने के बाद अगर उसमें कुछ नहीं रहेगा, चम्मच अगर तुम बार बार करोगे टन टन लगेगा। और चमचे जब ही आपके साथ में है जब तुम्हारे पास संपत्ति है। रावण के पास तो सोने की लंका है ना, तो चमचे तो उसके रहेंगे, और जिस दिन उसके पास कुछ ना रहेगा तो उसके चमचे भी राम के बन जाएंगे। हम तो एक भगवान से और प्रार्थना करते हैं कि हनुमान आप लंका गए थे, हमको बहुत खुशी थी, लेकिन हम जैसे लोगों को भी आप ठीक नहीं ले गए थे। अगर हम और आप जाते तो आधे तो सोने की लंका देख करके रावण के पक्ष में हो जाते।